सुधाकर, यस सर। यहाँ इस चेहरे का बहुत बड़ा फोटो ले लो, एक बड़ा क्लोजअप। आज तक मैंने ऐसी लाश नहीं देखी। समझ में नहीं आ रहा है सर, इसने आत्महत्या की है या इसका खून हुआ है। खून हो सकता है, मगर सर कमरे में कहीं पे भी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया गया है। कोई तोड़फोड़ हुई है, कोई स्ट्रगल वगैरह? नहीं सर, एक बार फिर से चेक कर लेना। सर दरवाजा भी तोड़ा नहीं गया, लगता नहीं है कोई यहाँ घर में आया था। मतलब आत्महत्या है? अगर सर कोई इस तरह मुंह पे पेंट लगाकर अपने आप को मारता भी तो नहीं है। मगर इस तरह से रंग लगा के कोई खून भी तो नहीं करता है। आज तक मैंने ऐसी मौत कभी नहीं देखी। देखो इसका चेहरा, देखो चेहरे के चारों तरफ से कैसे पेंट लगाया हुआ है। मुंह पे पेंट लगा के आत्महत्या करना या पेंट लगा के खून करना, ये मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। पेंट शरीर में और कहीं भी नहीं लगा हुआ सर। और सर घर में कहीं पेंट का एक बूंद तक नहीं गिरी है। नहीं नहीं, ये अभी हो ही नहीं सकता। आप लोग थोड़ी देर बाद आइए। देखिए हमें लाश की फोटोग्राफ लेनी है। देखो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लाश के पास आप लोग जा भी नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? आप 2 घंटे से यही कह रहे हैं कि बाद में आओ, बाद में आओ। हाँ अभी भी यही कहूंगा, थोड़ी देर बाद आइए। फ्रेडरिक्स, क्या हुआ? सर यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। क्या बात है? ये लोग अंदर घुसना चाह रहे हैं। शांति रखो भाई लोग, हल्ला मत मचाओ। मेरा दिमाग आउट हो गया है। हमें लाश की फोटो लेनी है। पहले हम हमारा काम कर ले फिर लेना। वैसे तुम लोग इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? हमारे भी अपने तरीके होते हैं। वैसे आपको पेंट के बारे में कुछ पता चला? नहीं। अभी तक कुछ पता नहीं चला? हाँ बाबा, नहीं पता चला। तो आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा आपको ये तो पता चल गया होगा कि मौत कैसे हुई है? नहीं, नहीं पता चला। ये भी पता नहीं चला? नहीं पता चला। देखिए आप लोग चलिए प्लीज। मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। हाँ गड़बड़ है, जो लिखना वो लिख लो, समझे? निकलो अभी। हम ऐसे नहीं जाएंगे यहाँ से। एक मिनट, शांति शांति, ध्यान आने दो इन्हें। 2 मिनट के लिए छोड़ता हूँ, जल्दी फोटो लो, निकलो यहाँ से। चलो। ओके बस बस, चलिए चलिए चलिए, 2 मिनट हो गए, मैंने कहा था बस। नो नो नो, एनफ। चलिए 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 प्लीज, चलो चलो चलो, अभी अभी आप चलिए चलिए, 1 मिनट मना कर रहा हूं आपसे, आप प्लीज मेरी बात सुनिए, आप चलिए ना। अरे 1 मिनट, अरे कम से कम इतना तो बता दीजिए कि मौत कितने बजे हुई है। बात सुधाकर लेके जाइए, प्लीज प्लीज बहुत। टेबल पे सारा सामान कितने साफ सुथरे तरीके से रखा गया है, एक भी चीज इधर की उधर नहीं हुई है। टेबल पे सारा सामान कितने साफ सुथरे तरीके से रखा गया है। यहाँ कोई हाथापाई नहीं हुई है, नो स्ट्रगल। इसने ये हरा रंग प्लेट्स में डाल के क्यों रखा हुआ है? कहीं ये पेंट खा तो नहीं रही थी? मुंह खोल के देखो जरा। नहीं सर, मुंह के अंदर कोई पेंट नहीं है। मुंह में भी पेंट नहीं है, तो फिर ये मरी कैसे है? जरा फ्रीज में देखो। नहीं सर, फ्रिज में पेंट नहीं है। फिर ये तो इस पेंट में से जहरीले फ्यूम्स निकले होंगे। अब ये क्या करो? नहीं नहीं मत करो, कुछ हो जाएगा। नो सर, नो फ्यूम्स। सर घर पे कहीं पे भी पेंट का डिब्बा नहीं मिला। इसका मतलब सर यहाँ पे कोई था
जो इसके मरने के बाद पेंट का डिब्बा लेके चला गया। तो फिर सर ये खून है। हाँ, और जिस तरह से चेहरे पे पेंट लगा है एकदम साफ तरीके से, इसे देख के लगता है कि बैठ के बड़े आराम से पेंट लगाया गया है। तो सर जब वो चेहरे पे पेंट लगा रहा था तो क्या ये लड़की चिल्लाई नहीं होगी? इसने हल्ला नहीं मचाया होगा? लगता तो नहीं है, कुछ टूटा फूटा नहीं है। इसका मतलब सर पहले इसे बेहोश किया गया हो, फिर ये पेंट लगाया गया हो। मगर पेंट ही क्यों? देखो, अगर इस पेंट में जहर है तो वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। हेलो एसीपी प्रद्युमन। डॉक्टर अजय, ये क्या हो रहा है? आपके हॉस्पिटल की एक नर्स का खून हो गया। ये बात तो मैं आपसे पूछने वाला था, क्या हो रहा है? आप लोगों के होते हुए एक नर्स का भी खून होने लगा। ये देखा आपने? देखा ये पेंट फेस पे और प्लेट्स में? बड़ा अजीब सा है। आप जल्दी से बॉडी का पोस्टमार्टम कीजिए ताकि पता तो चले मौत कैसे हुई है। एसीपी साहब, पोस्टमार्टम में कुछ पता नहीं चल रहा है कि मौत कैसे हुई है। ये आप क्या कह रहे हैं? दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग कि पता ही न चले कि मौत क्यों हुई है। आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? मैं क्यों छुपाने लगा? कोई बात नहीं, छुपाने का कारण तो है। मौत आपके हॉस्पिटल में हुई है। हो सकता है सर कि पोस्टमार्टम ठीक से ना हुआ हो, है ना? फिर से करके देख लेते हैं। और सेकंड पोस्टमार्टम ऐसा पहले किया जा चुका है। व्हाट नॉनसेंस। मैंने अपना काम ठीक तरह से किया है। नहीं सर, ये बात नहीं है। कोई शक न रह जाए इसलिए फिर से दूसरी बार बॉडी को चेक कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पता ही ना चले कि मौत कैसे हुई है? हाँ, कम से कम ये तो पता चल सकता है कि ये खून है कि आत्महत्या। नहीं, ये भी पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि मरने वाली के शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। नहीं शरीर के अंदर कुछ चोट लगी है, ना पेट में कोई जहर मिला है, ना खून में कोई जहर मिला है। और वो पेंट? पेट में पेंट है? पेट में 1 मिलीग्राम भी पेंट नहीं है। अंदर कहीं ब्लीडिंग भी नहीं हुई है। कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। एक हड्डी तक नहीं टूटी है। कहीं चोट नहीं है, ना अंदर ना बाहर। तो फिर इस लड़की की मौत हुई कैसे? अभी तो कुछ कह नहीं सकते कैसे। चलो भाई, ये पोस्टमार्टम का रास्ता तो बंद हो गया। अपने पुराने रास्ते पे चलो। कौन सा सर? वही जबान वाला। पूछताछ शुरू करो। इस नर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेके आओ। देखो इसकी किसी से दुश्मनी है या नहीं। इतनी अच्छी लड़की थी बेचारी, दिन रात मेहनत करके अपने घर पैसे भेज रही थी। हाँ वही ना, एक भी दुश्मन नहीं मिला उसका। और तो और दूसरी नर्सें जो साथ में काम करती हैं वो भी उसके बारे में अच्छा ही बोल रही हैं। तो फिर किसी ने उसे क्यों मारा होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ये केस ऐसे ही बंद ना करना पड़े। ऐसा ना कहो यार, खूनी को ऐसे ही निकल जाने दे, ये हो नहीं सकता। हाँ सुधाकर। अच्छा अच्छा, वही है। कहाँ पे? ठीक है ओके। क्या हुआ? और क्या होना था? मतलब? एक और ग्रीन पेंट मर्डर, वैसे ही डाइनिंग टेबल पे प्लेट्स में वही ग्रीन पेंट भरा पड़ा। बिल्कुल वैसा ही मर्डर है ये, बिल्कुल वैसा ही मर्डर। वही टेबल पे पेंट, वही पेंट चेहरे पे लगा हुआ है। घर में किधर भी स्ट्रगल के निशान नहीं है। मुझे तो लगता है ये किसी ऐसे आदमी का काम है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और जो नर्सों को मार रहा है। सर ऐसा कैसे हो रहा है कि सिर्फ आपकी ही हॉस्पिटल की नर्सों का खून हो रहा है? मैं क्या बताऊं, हमारा तो नाम इतना खराब हो गया कि क्या ये दोनों नर्सें एक दूसरे को जानती थी? अब एक ही हॉस्पिटल में काम करती है तो जानती ही होगी ना। इनका यहाँ किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह हुआ था? अगर हुआ होता तो हमें जरूर पता चलता। सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि इसकी मौत हुई कैसे। शायद इस बार पोस्टमार्टम में कुछ मिले।
आई एम सॉरी एसीपी साहब, इस बार भी पोस्टमार्टम में कुछ नहीं मिला। रिपोर्ट एकदम पहले जैसी ही है। मौत कैसे हुई कुछ पता नहीं चला। कॉज ऑफ डेथ अननोन। तो अब हम क्या करें? एसीपी साहब, मैंने बहुत कोशिश की। मुझे लगा कि पेन में कोई जहर होगा, वो खाल में से होकर खून में चला गया होगा, कहीं कोई ट्रेस मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। ना तो हमें खूनी के बारे में कुछ पता चल रहा है और ना ही ये पता चल रहा है कि खून कैसे हुआ है। क्योंकि सर, दोनों लड़कियां खून करने वाले को जानती थी। जी हाँ, दोनों लड़कियां खून करने वाले को बहुत अच्छी तरह जानती थी। और खून करने वाला जो कोई भी है वो मेडिकल प्रोफेशन के बारे में काफी जानकारी रखता है। ये आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि जब कोई आम आदमी खून करता है तो वो या तो गन से, चाकू से करता है, या जहर दे देता है, या फिर गला घोट देता है। लेकिन ऐसा करने से पुलिस उसे किसी न किसी तरह ढूंढ ही लेती है। लेकिन इस केस में ऐसा कोई सुराग नहीं मिल रहा। इसका मतलब यह है कि खून करने वाला इंसान के शरीर की काफी जानकारी रखता है। He knows everything about human body. आपकी तारीफ? मैं नो हूं यू आर? मैं ही बता देता हूं। ये है डॉक्टर मीनल, यहां पे असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर है। इन्होंने क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ी है। इन्होंने क्राइम पे काफ़ी आर्टिकल्स भी लिखे हैं। इनकी एक खासियत है, ये बिना अपराधी से मिले उसका प्रोफाइल तैयार कर सकती है, उसके बारे में काफ़ी कुछ बता सकती हैं। कैसे? देखिए, जिस तरह आप लोग खून की जगह से एक एक करके सुराग उठाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि खून कैसे हुआ, उसी तरह हम लोग भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिसका खून हुआ है उसकी उम्र क्या है। खून दिन में हुआ या रात में, हफ्ते में किस दिन हुआ, सोमवार या शुक्रवार। इस तरह एक एक बातें इकट्ठा करके हम ये बता सकते हैं कि खूनी कौन हो सकता है। बता सकते हैं कि कौन हो सकता है? हाँ, और अब तक इन्होंने जब भी बताया है सही बताया है। मतलब ये खूनी का नाम बता सकती हैं? हाँ, करीब करीब। मतलब हमारी दुकान बंद, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारे गुनहगारों को यही पकड़ लेंगे। देखिए, ऐसी बात नहीं है। मैं डिटेक्टिव नहीं हूँ, आई एम अ डॉक्टर। मैं आपको खूनी के बारे में बता सकती हूँ, पर खूनी कहाँ मिलेगा ये नहीं बता सकती। मतलब बैक टू स्क्वायर वन। 2 खून हो चुके हैं और अभी तक तो ये भी नहीं पता चला है कि खून कैसे हुए। और आप देखिए, मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि खून क्यों हुए। एक बार मैं आपको ये बता दूं कि खून क्यों हुए तो आपको उसे पकड़ना आसान हो जाएगा। दैट्स ग्रेट। तो अब जल्दी से जल्दी उसका स्केच तैयार कीजिए। एक्सक्यूज मी। सर, एक बात मेरे दिमाग में आई है कि जिनका खून हुआ है वो दोनों लड़कियां अकेली रहती थी। मतलब खूनी ऐसी लड़कियों को चुन रहा है जिन्हें मारना आसान है। और अगर अब किसी तीसरी नर्स का खून हुआ तो वो भी उसी का होगा जो अकेली रहती है। डॉक्टर रजा, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि वो दोनों नर्सेज अकेली रहती थी? ये बात मुझे कैसे मालूम हो सकती है? क्या मैं हर नर्स से पूछ सकता हूँ कि क्या तुम अकेली रहती हो? बताइए ना, कैसे लगेगा? बताइए बताइए। रुको। क्या है ये? हैं? क्या है? पेंट का डब्बा है साहब। पेंट? दे, जरा खोलो इसे। वही हरा रंग यहाँ हॉस्पिटल में? कहाँ से लाया पेंट? हैं? वो उधर स्टोर से लाया साहब। कहाँ से? वो उधर स्टोर है ना, उधर से लाया। वो उधर पेंटिंग चालू है। कहाँ पे चालू है? कहाँ पे है? अभी हम तो पढ़ा लिखा साहब नहीं है। वो उधर उधर चालू है साहब। डॉक्टर अजय, हॉस्पिटल में पेंट कब से रखी? मालूम नहीं, मुझे क्या मालूम? देखो, ऐसा ही हरा पेंट उन मरी हुई नर्सेज के चेहरों पर लगा हुआ था। इस हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ है सर। तुम लोग दोनों जल्दी से जाके देखो, पता करो कि कौन कौन से नर्सेज अकेली रहती है। मैं देखता हूँ ये हरा पेंट कहाँ लगाया जा रहा है। सर, चलो जल्दी से दिखाओ। मैंने पहली बार सुना है कि हॉस्पिटल के स्टोर में पेंट रखा जाता है। चलो जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा कि कौन कौन सी नर्सें अकेली रहती हैं। और अब पेंट हॉस्पिटल में मिल जाने से खतरा और भी बढ़ गया है। मतलब ये इस हॉस्पिटल का ही कुछ चक्कर है। हाँ, लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन कौन सी नर्सें अकेली रहती हैं? किसी से पूछ लेते हैं। जी एक्सक्यूज मी। जी। देखिए, हम लोग CID से हैं। ओह,
वो खून की इंक्वायरी चल रही है। जी। वो दोनों मेरी कितनी अच्छी सहेलियां थी, कितनी अच्छी लड़कियां थी। किसी ने उन्हें क्यों मार डाला? देखिए, यही बात हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों मारा होगा। एक नर्स बेचारी किसी का क्या बिगाड़ सकती है? देखिए प्लीज आप रोइए मत, जो होना था वो तो हो चुका है। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, प्लीज। देखिए, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा, आप बता सकती हैं कि यहाँ कौन कौन सी नर्सें अकेली रहती हैं? मतलब और भी खून होने वाला है? देखिए, प्लीज प्लीज रोइए मत। नहीं नहीं, देखिए आप इतना घबराइए मत। किसी और का भी खून होने वाला है, तभी तो आप लोग पूछ रहे हैं। देखिए हम सिर्फ इंक्वायरी कर रहे हैं। मैं उनके घर कभी नहीं जाऊंगी, कहीं मेरा भी खून नहीं हो जाए। आपका कैसे होगा? वो बेचारी सब मारी जाएंगी। कौन कौन? संध्या, रूबी, कमला, यामिनी, ये सब अकेली रहती है। प्लीज प्लीज आप लोग कुछ कीजिए। ये देखिए साहब, ये इधर पेंटिंग हो रहा है साहब। सीआईसीयू के बाहर पेंटिंग हो रही है। ये पेंटिंग कब से शुरू हुई? ये 10 तारीख को काम शुरू हुआ साहब। 10 तारीख को? 10 तारीख को यहाँ पेंटिंग शुरू हुई और 10 तारीख को पहला खून भी हुआ, और लाश पे यही ऐसा ही रंग लगा हुआ था। हाँ, ये 3 लड़कियाँ, यामिनी, रूबी और कमल, इनकी ड्यूटी सीआईसीयू में है और संध्या पीडियाट्रिक वार्ड में है। ये तीनों लड़कियों की ड्यूटी एक साथ में है? हाँ सर। थैंक यू वेरी मच। जब पेंट का डब्बा खत्म हो जाता है तब तुम क्या करते हो? वो स्टोर में से जाके लेके आता साहब। अच्छा, मतलब तुम दोनों के अलावा स्टोर में जो आदमी है वो भी डब्बे को हाथ लगाते हैं? हाँ साहब। सर, हमने पता लगा लिया है। यहाँ 4 नर्सें अकेली रहती हैं सर। उनमें से 3 सीआईसीयू वार्ड में काम करती हैं। सीआईसीयू वार्ड में? और सीआईसीयू वार्ड के बाहर ही पेंटिंग हो रही है ना? स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। नहीं सर, ये कोइंसिडेंस नहीं है। देखिए, आप लोग जबरदस्ती 2 और 2 5 करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों बातों का आपस में क्या संबंध है? I just don't see any connection. कनेक्शन हो सकता है। इस सीआईसीयू वार्ड का इन पेंट वाले खून का संबंध हो सकता है। सर, हमें अंदर जाकर नर्सों से मिलना चाहिए। हाँ। कहिए, क्या बात है? हम लोग सीआईडी से हैं। ओह, दोनों खून की इंक्वायरी चल रही है ना? जी वही। हमें पता चला है कि आप तीनों अकेली रहती हैं। अरे, आपको किसने बताया? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हम लोग सिर्फ बताने के लिए आए थे कि आप लोग जरा सावधान रहिएगा। हमने क्या किया है? नहीं, किया कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। यहाँ और कौन काम करता है? यहाँ तो मैं डॉक्टर यश हूं। मैं देखता हूं ये वार्ड। कहिए, क्या बात है? देखिए, ये नर्सेज अकेली रहती हैं, शायद इन्हें खतरा हो सकता है, इसलिए हम इन्हें वार्न करने आए हैं। हमें तो अब बहुत डर लग रहा है। अब हमारा भी खून होगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों की ड्यूटी कब खत्म होती है? करीब 8 बजे। हो सके तो आप लोग एक साथ में घर जाइएगा। ओह माय गॉड। आप लोगों को कुछ पता चला है? कोई सुराग मिला है उस खूनी के बारे में? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। सर, डॉक्टर मिनल ने सबको उनके कमरे में बुलवाया है। दोनों खूनों के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है, उससे पता चलता है कि खून सिर्फ एक आदमी ने किया है। खूनी सिर्फ एक ही आदमी है, 2 या 3 नहीं, सिर्फ एक आदमी। खूनी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, उसकी मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं, और उसकी उम्र 30 और 35 साल के बीच है। इसे कैसे पता चला? शायद उसकी शादी नहीं हुई है, प्रोबेबली इज अनमैरिड। वो अकेला रहता है और उसके कोई दोस्त वगैरह भी नहीं है, पर वो है बहुत होशियार और दिखने में वो हैंडसम है। ही इज अ स्मार्ट, गुड लुकिंग मैन। एंड फाइनली ऐसा लगता है कि खूनी एक
डॉक्टर है। डॉक्टर? जी, डॉक्टर। खूनी एक डॉक्टर हो सकता है? हा? और बचपन में जरूर कुछ बुरा हुआ है उसके साथ, इसीलिए उसके दिमाग में इतनी नफरत भर गई है। हो सकता है कि उसकी रिश्तेदार कोई नर्स हो। देखिए, हमें एक बात और पता चली है, जो नर्सें अकेली रहती है वो उन्हीं को मार रहा है। ओह माय गॉड, मेरी बहन भी अकेली रहती है। क्या वो नर्स है? जी, इसी हॉस्पिटल में। हाय मीनल। ओह, लगता है तुम्हारी कोई मीटिंग चल रही है। नहीं नहीं, वो खून का इन्वेस्टिगेशन। ये लोग सीआईडी से हैं। संध्या प्लीज तुम जरा संभल के रहना। आप संध्या हैं? जी हाँ। आप अकेली रहती है ना? हाँ, पर मेरी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? नहीं, ऐसे ही कह रहे हैं। जिनका खून हुआ वो भी अकेली रहती थी। आप कहाँ रहती हैं? हॉस्पिटल ने मुझे क्वार्टर दिया है रहने के लिए। ओह, जस्ट टेक केयर। या। संध्या, मैं आऊं क्या तेरे साथ रहने के लिए? अरे नहीं, मुझे डर नहीं लगता। यू डोंट वरी। ओके ओके, सी यू देन। बाय बाय। सुनिए, किसी अनजान आदमी के लिए दरवाजा मत खोलिएगा। यस सर। बाय। ओह हाय। हाय। आज जल्दी फ्री हो गई हूँ मैं। तो आज हम मिल सकते हैं? मिलना है? हाँ। 8 बजे ठीक है? 8 बजे ठीक रहेगा। अच्छा, तुम मेरे घर आओगे ना? मैं खाना बना के रखती हूँ। ओके बाय। बाय। डॉक्टर मीनल ने जो हुलिया बताया वो यहाँ के डॉक्टर से बिल्कुल मिलता जुलता है। यहाँ के डॉक्टर से मिलता जुलता है? कौन है वो? डॉक्टर यश। डॉक्टर यश? हाँ, एसीपी साहब, हॉस्पिटल में करीब हर कोई जानता है कि उसका बचपन बहुत खराब बीता है। उसके फादर की मौत के बाद उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और वो इस बात को कभी भूला नहीं। और वो एक नर्स थी, नर्स। आप डॉक्टर यश से पूछेंगे क्या? वो थोड़ी कहेगा कि मैंने किया। हाँ, ये तो है। आप मेरे सामने मत पूछिएगा, मैं जाता हूँ। नहीं नहीं, आप चलिए हमारे पास। अरे, यहाँ तो ताला लगा है। ये तो है नहीं कमरे में। जी। आपने डॉक्टर यश को कहीं देखा? हाँ, वो तो चले गए, शायद घर गए होंगे। घर गए? आपके पास डॉक्टर यश के घर का पता है? हाँ है। सर, मैंने उन्हें थोड़ी देर पहले नर्स संध्या से बात करते हुए देखा था। डॉक्टर यश! डॉक्टर यश! नहीं है ना? लगता तो नहीं है सर। मगर सर, उसे हॉस्पिटल से निकले काफी देर हो चुकी है। अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। पहुंच जाना चाहिए था, मगर पहुंचा नहीं। आई डोंट नो व्हाई। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कुछ होने वाला है। कुछ तो होगा आज। सर, हाँ। उन चारों नर्सों को सावधान कर दें। यस। क्या? उन चारों नर्सेस को फोन करके बोलो कि घर पे चाहे कोई भी आ जाए, वो दरवाजा ना खोले। यस सर। अभिजीत, सर, उन चारों नर्सेस के एड्रेसेस हैं तुम्हारे पास? यस सर। सबसे पास में कौन रहती है? देखो। हेलो रूबी, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ, सीआईडी से। ध्यान से सुनो, ये एक इमरजेंसी है। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। हम लोग थोड़ी देर में तुम्हारे घर पहुंच रहे हैं। तब तक दरवाजा बिल्कुल मत खोलना, चाहे कोई भी आ जाए। समझी? चाहे वो कोई डॉक्टर ही क्यों ना हो। सर, संध्या, सबसे पास में संध्या रहती है। क्या एड्रेस क्या है? लगता घर पे नहीं है। ना यश घर पे, ना ये घर पे है। जब इतनी टेंशन है तो घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? दरवाजा खटखटा के देखो।
बुलाए सर? संध्या, 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 लगता है हमें आने में देर होगी। कहीं हॉस्पिटल में तो नहीं है? नाइट ड्यूटी पे? नहीं, नाइट ड्यूटी पे नहीं है। यहाँ बैठी है। संध्या, 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 लगता है इसकी मौत हो गई है। जरा लाइट का स्विच देखो, जल्दी से लाइट लगाओ। और सुधाकर सर। डॉक्टर रजो और डॉक्टर मीनल को फोन करो। ओके सर। वही पेंट, वही हरा पेंट। इस पेंट का अर्थ कुछ समझ में आ जाता तो खूनी की तरफ बढ़ा जा सकता था। सर, आ दे। ये देखिए सर, यहाँ भी पेंट लगा हुआ है। इसमें छुपा के लाया वो पेंट। करीब 1 लीटर पेंट का डब्बा इसमें रखा जा सकता है, इतनी जगह है। अब एक बात साफ है सर कि पेंट वो आदमी बाहर से लाया है। अब अगर उसने ये पेंट संध्या को लगाने पे कैसे मजबूर किया होगा? पेंट संध्या ने नहीं, उस आदमी ने लगाया है। ये देखो, एक नई चीज। इसके हाथों पर निशान, दोनों हाथों पर। पहली दोनों लाशों पे ऐसे निशान नहीं थे, खरोंच के निशान है। किस चीज से आए होंगे ये निशान? संध्या, संध्या, संध्या। सर, दरवाजा अभी भी बंद है। पता नहीं अंदर कोई है भी कि नहीं। मुझे तो लगता है ये डॉक्टर यश रात भर घर में ही नहीं आया है। और आएगा भी नहीं। शायद उसे पता चल गया कि हम उसे ढूंढ रहे हैं। सर, हाँ सुधाकर, वो आ रहा है। अच्छा है? चलो। आप लोग इतनी सवेरे सवेरे यहाँ क्या कर रहे हैं आप? आपकी पूजा करने आए हैं। कल रात में भी आए थे, आप मिले नहीं। मिला नहीं। कल रात भर तुम कहाँ थे? मैं यही था, घर पे सो रहा था मैं। घर पे सो रहे थे? हम लोग रात को दरवाजा पीटते रहे, आपको सुनाई नहीं पड़ा? आसपास के सब लोग उड़ गए, आप नहीं उठे? हाँ? मैं वो नींद की गोली खाकर सोता हूँ, बहुत टेंशन रहता है, आसानी से नींद नहीं आती मुझे। रात भर यही थे ना तुम? जी। तो कार कहाँ थी तुम्हारी? कार, हाँ, कार वो पीछे गराज में दिखी नहीं आपको? देखो ये गराज वराज का मजाक छोड़ो और सीधे रास्ते पे आ जाओ, समझे? मामला बहुत सीरियस हो गया है। क्या मामला? फिर भाई, मैंने कहा ना चुपचाप रास्ते पे आ जाओ। जब से संध्या का खून हुआ तब से गायब हो तुम। संध्या का खून? बस ड्रामा बंद ड्रामा। संध्या का खून? एक्टिंग बंद कर, समझा? अभी कहाँ से आ रहा है? अभी मैं वो वैसे ही गया था, सवेरे सवेरे मूड बन गया गाड़ी चलाने का, बस ऐसे ही निकल पड़ा मैं। यही कपड़े पहने थे ना कल हॉस्पिटल में? हाँ? इन्हीं कपड़ों में सोए थे रात को? मैंने झूठ बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, ठीक है, हाथ में क्या लगा? नहीं, प्लीज हाथ दिखाओ। सर, ये पेंट लगा हुआ है, तो वही हरा पेंट जो नर्सेस के चेहरे पे लगा हुआ था। इसे अरेस्ट करके ले चलो। इस बार पोस्टमार्टम करने में एक नई बात मिली है। नई बात? जी हाँ, संध्या के गले के अंदर एक म्यूकस प्लग, थूक का गट्ठा मिला, जो उसके गले के अंदर फंसा हुआ था। म्यूकस प्लग? म्यूकस प्लग। इसका मतलब यह है कि मौत सांस रुक जाने की वजह से हुई है। मतलब किसी ने संध्या का गला घोट दिया? शायद। मगर गर्दन पर गला घोटने के निशान तो थे ही नहीं, ना ही किसी रस्सी के, ना हाथों की उंगलियों के। तभी तो मैंने कहा शायद। एक और मुसीबत, मौत सांस रुक जाने की वजह से हुई है मगर गला घोटने के निशान ही नहीं है। जी। तो फिर मौत हुई कैसे? संध्या के हाथ पे जो निशान थे वो कुछ खरोंचें आई हुई थी, उनका क्या? वो बहुत ध्यान से देखा तो पता चला कि वो निशान किसी
रस्सी के हैं। अगर रस्सी से हाथ बांधे थे तो रस्सी कहाँ गई? अब मुझे क्या मालूम, आप पुलिस वाले हैं, आप ढूंढिए रस्सी कहाँ गई। आपने लड़की के हाथों के ऊपर वो घाव देखे हैं ना, आप कम से कम इतना तो बता सकते हैं कि वो रस्सी खोली कब गई, लड़की के मरने से पहले या लड़की के मरने के बाद? ये कहना भी मुश्किल है। मुश्किल है। सर वो खूनी पटाखों के बीच में वो पेंट का डिब्बा छुपा के लाया था। पेंट का डिब्बा तो वो अपने साथ ले गया, मगर पटाखों का डिब्बा वहीं छोड़ के गया सर। चेक करो, कहीं दूसरी नर्सेस को भी उसने वो डब्बा भेजा तो नहीं। दिवाली के गिफ्ट के बहाने भेज दिया होगा। तीनों नर्सेस को पूछो। नो सर, और किसी भी नर्स को पटाखों का डिब्बा नहीं मिला है, ना रूबी को, ना यामिनी को, ना ही कमल को। सर वो डिब्बा शायद वो आदमी अपने साथ ही लाया होगा। हाँ, अपने साथ ही लाया होगा। सर, डॉक्टर यश। हाँ यश, आइए आइए। वो पटाखे आपने कहां से खरीदे? पटाखे? हाँ पटाखे। पटाखों के डिब्बे में हरा रंग लगा हुआ मिला है। हर बार ये आप हरा रंग ही क्यों लगाते हैं? सर वो तो हॉस्पिटल वालों ने डिसाइड किया है कि दीवारों पे हरा पेंट करना। मैंने तो नहीं किया सर। मैं दीवारों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन नर्सेस के चेहरों की बात कर रहा हूं जिस पे आपने हरा रंग लगाया है। उनका खून करने के बाद कल रात भर आप कहां थे? मैं वो हमें एक आदमी मिला है, उसने आपको कल रात संध्या के घर के बाहर देखा था। किसी ने मुझे देखा? हाँ हाँ, मैं कल रात को संध्या के घर पर गया था। देखा, ये सॉल्व हो गया। अब कोई खून नहीं होगा। मैंने कहा था ना, खूनी एक न एक दिन पकड़ा जाएगा। मैं थोड़ी देर के बाद वहां से चला गया था सर। कितने बजे? करीब 8:30 बजे थे सर। इसके बाद तुम कहां गए? अपने घर गया था। फिर मैंने घर पे आकर देखा कि मेरा मोबाइल फोन वहीं छूट गया है संध्या के घर पे। मैं वापस भागा। फिर वहां जाकर देखा तो संध्या मरी पड़ी थी। मुझे लगा कि मैं बुरी तरह फंस गया। मैं वहां से भाग गया। पूरी रात सड़क पर गाड़ी चलाता रहा। सुबह घर आया तो आप लोगों ने पकड़ लिया सर। मतलब तुमने संध्या को नहीं मारा? हाँ? नहीं सर, मैंने नहीं किया सर। अगर ये सच बोल रहा है तो इसका मतलब असली खूनी अभी भी घूम रहा है। बाकी लड़कियों का भी खून हो सकता है। हाँ हो सकता है। तो सर हमें उन्हें प्रोटेक्शन देनी चाहिए। अगर खूनी को पता चला कि हम उन लड़कियों को गार्ड कर रहे तो सामने आएगा ही नहीं। मैं उन लड़कियों को टारगेट बना के रखना चाहता हूँ उसके सामने, ताकि वो उन पर अटैक करे। वो अटैक करेगा तो ही सबूत मिलेगा ना। मुझे प्रूफ चाहिए, प्रूफ। मैं वीडियो कैमरा लगा दूंगा सब जगह। वो खून कैसे करता है ये तो पता चलेगा। सर प्रूफ के चक्कर में लड़की की जान चली गई तो? मैं प्रूफ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब उस लड़की को मर जाने दें। बॉस, एसीपी को कुछ हो गया है, हमें सीआईडी से ट्रांसफर ले लेनी चाहिए, वरना ये हमें फंसवा देंगे। ये अपने सबूत के लिए एक नर्स को मरवा रहे हैं। जैसा तुमने कहा है वैसा ही करूंगी। मैं आत्महत्या कर लूंगी। मैं अपनी सांस रोक सकती हूँ। मैं सांस रोक सकती हूँ। यामिनी,
नाजुक रही है सर। गला गला देखो उसका गला, कुछ पता होगा। जी अटकी हुई है सर। यामिनी, मैं आत्महत्या कर सकती हूँ। यामिनी, मैं आत्महत्या कर सकती हूँ। यामिनी, मैं आत्महत्या कर सकती हूँ। यामिनी, 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 आप लोग यहाँ के? हम लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। तुम होश में नहीं थी। इसने तुम्हें हिप्नोटाइज किया था। सारा प्रूफ इस वीडियो कैमरा में मिल जाएगा। मगर इसने तुम्हें हिप्नोटाइज किया कैसे? हाँ? मैं इसे रास्ते में मिली। इसने मेरी आंखों में झांक कर देखा। बस पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं सर। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? हाँ? क्यों मारने वाली थी तुम मुझे? मैं इसे मारना नहीं चाहती थी, पर सीआईडी को दिखाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। ये मारना चाहती थी सिर्फ संध्या को, मगर वो बाकी दो नर्सें बेचारी बिना बात के मर गई। सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये कोई ऐसा खूनी है जो सिर्फ नर्सों को मार रहा है? हाँ, हाँ, संध्या मेरी सौतेली बहन थी। सारा पैसा उसके नाम कर दिया मेरे फादर ने। एक मामूली नर्स इतनी अमीर बनने वाली थी। मगर पोस्टमार्टम में दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा था कि मौत कैसे हुई थी? इसीलिए तो मैं कह रहा था कि मुझे प्रूफ चाहिए, प्रूफ। अब सबूत मिल गया ना वीडियो कैमरा। और देखो, टेप चलाओ। पेट लग चुका है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो। तुम आत्महत्या कर सकती हो। तुम अपनी सांसें रोक सकती हो। हाँ, मैं अपनी सांसें रोक सकती हूँ। हिप्नोटिज्म का यही तो एक प्रॉब्लम है। आदमी को विश्वास हो जाता है कि वो कुछ भी कर सकता है। तुम अपनी जीभ मोड़ सकती हो। तुम अपनी जीभ मोड़ के गले में खींच सकती हो। हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। अपनी जीभ मोड़कर गले में लेना आसान काम नहीं है सर। हाँ, चलो अब तुम आत्महत्या कर लो। हाँ, मैं अपने आप को मार लूंगी। तो फिर पोस्टमार्टम में टंग अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, ये दिखाई क्यों नहीं पड़ी? तुमने देखा ना अभिजीत ने किस तरह से उस नर्स की जीभ खींच के निकाली थी। मीनल भी वही करती थी। नर्स के मरने के बाद ये उसकी जीभ हाथ से सीधी कर दी थी। तुम कितनी होशियार हो। आगे चलकर जिंदगी में कितने लोगों की जान बचा सकती थी, उल्टे जान लेने लगी। मैं नफरत करती हूँ नर्सों से। क्या बिगाड़ा था मैंने मेरे फादर का? मेरा कसूर इतना ही है ना कि मैं सौतेली बेटी हूँ। चलो अभी तुम्हारा खेल खत्म। तुम सब भूल रहे हो। तुम्हें कुछ याद नहीं। अब तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूंगी। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।